अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरफुर रोड पर। रमजानुल मुबारक के बाद मियां नवाज शरीफ मुल्क के 4 सूबों का दौरा करेंगे। पंजाब के जलसों में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। जलसे पार्टी की अवामी हमायत को मजीद मजबूत बनाएंगे। बात यह है कि कल्ले हैं जनाब, आप जहां मर्जी जलसा करें, चाहे रायवंड के अंदर जलसा करें, चाहे किसी सड़क पे जलसा करें, चाहे किसी प्लॉट पे जलसा करें, चाहे किसी शादी हाल में जलसा करें, चाहे अपने घर के अंदर जलसा करें, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकेला छोड़ दिया गया है मैदान में। इस वक्त जो रेस का मैदान है उसमें नवाज शरीफ को अकेला छोड़ा गया है कि मियाँ साहब नस लो पज लो, अगर आप रींगते हुए भी जाएंगे तो आप पहले नंबर पे ही आएंगे, क्योंकि बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं जो मियाँ साहब के साथ मुकाबला कर सकते हैं रेस के मैदान में, उन्हें तो मैदान से बाहर कर दिया गया है। और इस मैदान का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको जेल में बंद कर दिया गया है और उसकी पार्टी को तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन करने की भी। तो जब तक आप अकेले खेलते रहेंगे एहसन इकबाल साहब, आप जीतते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको मुकाबले में किसी मुखालिफ का सामना करना पड़ेगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। ये नहीं बताया कि किसने धकेला, ये मियाँ साहब अब नहीं बताएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया ये, क्योंकि मियाँ साहब जैसे ही इक़्तिदार से उतरेंगे फिर बताना शुरू करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया। अभी नहीं कहेंगे वो, अभी वो इंतजार करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए या जिन्होंने बहरानों के अंदर धकेला उनकी बात करते हुए मियाँ साहब अभी खौफजदा रहेंगे, बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जाहिद खान साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है, ये ANP के रहनुमा थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, और इन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर PMLN को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ANP की अब सारी की सारी सियासत सिर्फ एंटी इमरान खान रह गई है। ना उनका कोई नज़रिया बचा, ना उनकी कोई जमात बची, ना उनके पल्ले कख है। हालात उनके ये हो गए हैं कि उनका कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं जीत पा रहा। और जो एक और बड़ी उनकी अजीबोगरीब बेइज्जती हुई वो ये हुई कि उनकी पार्टी का जो सरबराह है वो जाकर बलूचिस्तान से, अवामी नेशनल पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है, जो पार्टी का सरबराह है वो जाकर बलूचिस्तान से सेनेटर बन के आता है। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी तो और कोई हो नहीं सकती। तो वहाँ उनको आइडिया हो गया था इस पार्टी को कि अब इस पार्टी का वजूद कायम नहीं रह सकता, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है तो किसी और बड़ी जमात में जाना चाहिए। तो वो फिर जाहिद खान साहब भी चले गए PMLN के अंदर। अब नवाज शरीफ साहब का जो बयान है कि सियासी बहरानों में मुल्क को धकेल दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऐसा किसने किया, यानी ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ सियासी बहरान तैयार किए, चाहे वो IGI की सूरत में उन्होंने किया हो, चाहे वो उन्होंने जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा हो, चाहे 2 मरतबा उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत गिराई हो, चाहे उन्होंने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के खिलाफ जो है वो पूरी कंपेन चलाई हो और पूरी साजिश की हो, चाहे उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया हो। तो सबसे ज़्यादा मरतबा लोगों की हुकूमतें गिराने में एस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने हुकूमतें गिराई हैं लोगों की। हालांकि उनकी जो हुकूमत थी उसको 5 साल पूरे करवाए गए, 2013 से लेकर 2018 तक। हालांकि अवाम उस वक्त भी कहती थी कि अर्ली इलेक्शन करवा ले, लेकिन उनको 5 साल मुकम्मल करने दिए गए। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फिर मियाँ साहब ने एक दफ़ा साजिश की और फिर हुकूमत गिरा दी। तो चलती हुई जमहूरियत और चलती हुई हुकूमतों के तसलसल को जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसी ने नुकसान पहुँचाया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहुँचाया। मियाँ साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो इस सिलसिले को बंद करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और ये इसी चीज़ ने आज मियाँ साहब की सियासत को वहाँ पहुँचा दिया है कि वो हुकूमत में होने के बावजूद बेचारे ये प्लान करते रहते हैं कि जलसा कैसे करें, लोगों में कैसे जाएं, अवाम से कैसे मिले। अब जब ये अवाम में निकलेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है और अवाम की इनके बारे में क्या राय है। मैं सुन रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में कुछ नौजवानों को, तो मैं हैरान हो रहा था सुनकर। नौजवान इतने क्रिस्टल क्लियर हैं कि वो वन साइडेड ओपिनियन दे रहे हैं।
बहुत कम शादो नादर कोई बच्चा या कोई बच्ची निकलती है जो ये कहते हैं कि हम पीएमएलएन की कारकर्दगी के ऊपर कुछ मुतमईन है या हमें लगता है कि ये बेहतरी ले आएंगे। अक्सरियत जो है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो 70% से ज़्यादा, तो इससे भी ज़्यादा है, बल्कि यानी 100 बच्चों में से मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा बच्चे एक तरफ खड़े होते होंगे और इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जो कहीं ये कह दें कि जनाब पीएमएलएन से उन्हें कोई उम्मीद बाकी है। तो ये हालात इनकी जमात के पैदा हो चुके हैं और बदकिस्मती से इन्होंने अपने साथ ये सारा जुल्म खुद किया है। अब पब्लिक में कैसे जाएं और पब्लिक में जाके पब्लिक को फेस कैसे करें, ये तो ईद के बाद जब मियाँ साहब निकलेंगे तब पता चलेगा। दावे तो इन्होंने पहले भी बहुत किए हैं, बार बार कहते हैं कि मियाँ साहब को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, मियाँ साहब एक मरतबा फिर लॉन्च होने जा रहे हैं। लेकिन जो लीडर होता है ना, उसको बार बार लॉन्च होने की ज़रूरत नहीं होती। लीडर खुद लीडर होता है, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद अपने पैरों पे नहीं खड़े तो वो लोगों को अपने पीछे कहाँ खड़ा करेंगे। नादरीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो महंगाई की है। हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, आप अपने किचन की चीज़ों के आदादो शुमार उठाकर देख लें। पेट्रोल की कीमत हो, घी की कीमत हो, दालों की कीमत हो, चावलों की कीमत हो, आटे की कीमत हो, या जो ज़रूरियात ज़िंदगी बाकी हैं, बिजली की और गैस की कीमत हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतों को जब आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी आज उससे दुगनी से भी ज़्यादा है। हालात को इतना मुश्किल कर दिया गया है आम आदमी के लिए। ऐसे में मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो आम लोगों की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाए, क्योंकि मीडिया तो ये काम करेगा नहीं। जो आपका रवायती मीडिया है उसको जिस तरह से इश्तिहारात से उनका पेट भरा जा रहा है, रवायती मीडिया कभी भी ये काम नहीं करेगा। लिहाजा पाकिस्तान के सोशल मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त फौरी तौर पर अवामी राय को इकट्ठा करना शुरू करे और अवामी राय से आगाह करें हुक्मरानों को और सारी सियासी जमातों को और सब लोगों को। इस पे अपोजिशन को भी एक हिकमत अमली बनानी चाहिए। अपोजिशन जमहूरियत की बात करती है, आइन की बात करती है, बाकी चीज़ों की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लेकिन उन्हें महंगाई की बात करनी चाहिए जो आम अवामी मसला है। ये वो इशू है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, गरीब की बात करें, बेरोजगार की बात करें और जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ऊपर ज़रूर बात करें अपोजिशन, क्योंकि जब वो अवाम की बात करेंगे तभी अवाम को उनकी बात समझ आएगी। नादरीन, जो पैसा आया था सैलाब मुतासरीन के लिए, ये $1 अरब की बात हो रही है और ये जो पैसा आया था ये सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर इसका हिसाब किताब हुआ है। सेनेटर सैफुल्लाह अबू, ये इमरान खान साहब की जमात से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कुछ मामला उठाए कायमा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा सूबा सिंध के अंदर जो ग्रांट आई थी और जो पैसा आया था लोगों के घर तामीर करने के लिए, वो पैसा लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा। ये पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ्लड्स के दिनों में जिन इलाकों में गया था, मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास राब्ते थे। जब उन लोगों से हम फीडबैक मांगते हैं तो वो कहते हैं जी हुकूमत ने तो अभी तक कोई काम नहीं किया। तो वो जो इतनी इमदाद आई थी अरबों रुपए की, वो इमदाद गई कहाँ पे, उससे किसका घर बन रहा है। तो यहाँ पे जो आलमी बैंक है उसने $1 अरब दिया था इमदाद के नाम के ऊपर और सिर्फ $24 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट आई है सेनेट में इसके मुताबिक, यानी सिर्फ चौथाई हिस्सा पैसे का जो है वो खर्च किया गया है, लेकिन वो भी कागज़ों में ही खर्च हुआ है, ज़मीन पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।